हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। आज हम न्यू एनसीईआरटी क्लास 8th सोशल साइंस के चैप्टर 1 की डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सोचो, अगर आपके हाथ में छोटा सा कट लग जाए तो कुछ दिनों बाद वो कट अपने आप ठीक हो जाता है ना? क्योंकि हमारी बॉडी अपने आप को हील कर लेती है। वैसे ही नेचर भी अपने आप को हील और रीस्टोर करती है। अगर जंगल में आग लग जाए तो कुछ समय बाद वहाँ फिर से नए पेड़ पौधे उग जाते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्टोरेशन, यानी कि किसी चीज़ को वापस उसके हेल्दी स्टेट में लाना। रीजनरेशन क्या होता है? रेस्टोरेशन सिर्फ पुराना वापस लाता है, लेकिन रीजनरेशन नई जिंदगी क्रिएट करता है। मतलब नेचर सिर्फ ठीक ही नहीं करती, बल्कि नए जीव, नई कंडीशंस बनाती है ताकि लाइफ और फ्लोरिश कर सके। इसी वजह से हम नेचुरल रिसोर्सेज को दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो नेचर अपने आप को रीस्टोर या रीजनरेट कर लेती है, जैसे पेड़, पानी, हवा, सूरज की एनर्जी। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो एक बार खत्म हो गए तो बहुत मुश्किल से वापस आते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। यही नेचर का जनरल प्रिंसिपल है। वो हमेशा रिस्टोरेटिव और रीजनरेटिव तरीके से काम करती है। हमें भी अपने रिसोर्सेज को वाइजली यूज़ करना चाहिए। सोचो, एक जगह थी जहाँ पहले घना जंगल था, लेकिन इंसान ने घर बनाने के लिए पेड़ काट दिए। अब वहाँ जंगल खत्म हो गया, लेकिन क्या हम उस जंगल को वापस ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। आज हम बात करेंगे नेचर के एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल के बारे में, रेस्टोरेशन और रीजनरेशन। रेस्टोरेशन, जब हम उसी जगह पर वापस वही पेड़ लगाते हैं जो पहले नेचुरली उगते थे, तो धीरे धीरे पूरा इकोसिस्टम वापस आने लगता है। पेड़ लगाते ही वहाँ चिड़िया अपना घर बनाती है, गिलहरी अपना फूड स्टोर करती है और धीरे धीरे और जानवर भी वापस आ जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं रेस्टोरेशन, मतलब जो खत्म हो गया था उसे वापस लाना। रीजनरेशन, एक फॉरेस्ट की साइकिल को देखो। जब एक पेड़ गिरता है तो लगता है वेस्ट हो गया, लेकिन नेचर में कुछ भी वेस्ट नहीं होता। वो पेड़ धीरे धीरे बैक्टीरिया, फंगस और इंसेक्ट्स के काम आता है। वो उसे तोड़ते हैं, खाते हैं और उसको मिट्टी का हिस्सा बना देते हैं। इससे मिट्टी और फर्टाइल हो जाती है। बीजों से नए पेड़ ग्रो होते हैं और जब वो पेड़ गिरते हैं तो साइकिल फिर से शुरू हो जाती है। कंक्लूजन इज, नेचर हमेशा अपने आप को रिस्टोर और रीजनरेट करती रहती है। अगर हम भी पेड़ लगाएंगे और उनका ख्याल रखेंगे तो हम अपनी पृथ्वी को और सुंदर और हेल्दी बना सकते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये वही रिसोर्सेज होते हैं जो नेचर खुद से बार बार बना लेती है, मतलब खत्म नहीं होते अगर हम इन्हें ध्यान से यूज़ करें। इंडिया में हमेशा धूप मिलती है, सूरज की एनर्जी खत्म नहीं होती, तो सोलर एनर्जी एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। इसी तरह रिवर्स में बारिश और ग्लेशियर्स से पानी भरा रहता है, पानी खत्म नहीं होता। जंगल अपने आप नए पेड़ उगा लेते हैं और मिट्टी भी नेचुरल प्रोसेसेस से अपनी फर्टिलिटी को वापस पा लेती है। तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, फॉलोइंग वाटर से एनर्जी और जंगल से मिलने वाला टिम्बर, ये सब रिन्यूएबल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है, इनको हम सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करें, मतलब ज़्यादा एक्सप्लॉइट ना करें, बैलेंस बनाकर यूज़ करें, तभी ये रिसोर्सेज हमेशा अवेलेबल रहेंगे। तो सिंपल शब्दों में, रिन्यूएबल रिसोर्सेज वही होते हैं जो नेचर खुद से बार बार रिचार्ज कर देती है, बस हमें उन्हें समझदारी से यूज़ करना होता है। सोचो, अगर आपके पास गुल्लक है और आप हर दिन 10 रुपये डालते हो, अगर आप 20 रुपये रोज़ निकालने लगे तो क्या होगा? जल्द ही गुल्लक खाली हो जाएगी। यही बात नेचुरल रिसोर्सेज पर लागू होती है। रिन्यूएबल चीज़ें जैसे जंगल, पानी, हवा अपने आप वापस आ सकती हैं, लेकिन तभी जब हम उन्हें इतना ही इस्तेमाल करें जितना वह खुद को रिचार्ज कर सके। अगर हम पेड़ काटते हैं लेकिन उतने पेड़ लगाते नहीं तो जंगल खत्म हो जाएंगे। वैज्ञानिकों ने पाया है
कि इंसान की गलत गतिविधियों की वजह से प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। इसकी दो बड़ी वजह हैं। फर्स्ट इज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी फैक्ट्री और मशीनों के लिए बहुत ज़्यादा कोयला, तेल, गैस जलाना। सेकंड इज़ डिफॉरेस्टेशन, यानी खेती, घर और सड़कों के लिए जंगल काटना। इसका नतीजा है ग्लोबल वार्मिंग। इन कारणों से तापमान बढ़ रहा है। गर्मी बढ़ने की वजह से हिमालय की ग्लेशियर, बर्फ़ की चट्टानें तेज़ी से पिघल रही हैं। हिमालय को वाटर टॉवर ऑफ एशिया कहा जाता है क्योंकि वहाँ की बर्फ़ पिघलकर गंगा, यमुना जैसी नदियाँ बनाती हैं। अगर ग्लेशियर बहुत जल्दी पिघल गए तो आने वाले समय में मैदानों में रहने वाले लोगों को पानी की कमी हो सकती है। समुद्र की दुनिया भी इंसान की तरह एक बैलेंस पर चलती है, लेकिन सोचो अगर एक इम्पॉर्टेंट मछली गायब हो जाए तो पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। ऐसा ही हो रहा है टूना फिश के साथ। पुराने ज़माने में लोग फिशिंग को समझदारी से करते थे। मछलियों के स्पॉनिंग सीज़न, मतलब जब वो अंडे देती हैं, उस टाइम फिशिंग रोक दी जाती थी ताकि उनकी पॉपुलेशन बनी रहे। इससे मछलियाँ खत्म नहीं होती थी और नेचर का बैलेंस भी सेफ रहता था। लेकिन जब फिशिंग एक बिजनेस बन गई तो ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में लोगों ने हद से ज़्यादा फिशिंग शुरू कर दी। इससे मछलियों की पॉपुलेशन तेज़ी से गिर गई। टूना फिश काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल है। टूना फिश ओशन के इकोसिस्टम को बनाए रखती है। ये छोटी फिश श्रिम्प्स और छोटे क्रिएचर्स को खाती है, जिससे समुद्र में बैलेंस बना रहता है। अगर टूना कम हो जाए तो छोटी मछलियाँ और श्रिम्प्स इतनी ज़्यादा हो जाएंगी कि पूरे ओशन का बैलेंस बिगड़ सकता है। इस प्रॉब्लम को देखकर कुछ कंट्रीज़ ने मिलकर फिशिंग कंट्रोल करने के एग्रीमेंट्स किए, लेकिन अभी भी टूना की पॉपुलेशन डेंजर में है। हमें यह समझना होगा कि नेचर का हर एक क्रिएचर इम्पॉर्टेंट है। अगर हम ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन करेंगे तो सिर्फ समुद्र नहीं, इंसान की ज़िंदगी भी इफ़ेक्ट होगी। इंडस्ट्रीज़ हमारी ज़रूरतों के लिए सामान बनाती है, लेकिन सामान के साथ साथ उनसे कचरा भी निकलता है। ये कचरा अक्सर बिना साफ़ किए सीधा नदियों और तालाबों में डाल दिया जाता है। नेचर का अपना एक सिस्टम होता है जिसमें कचरा किसी और जीव का खाना बन जाता है, लेकिन फैक्ट्री का केमिकल ऐसा होता है कि वो ना गलता है और ना ही किसी जीव के काम आता है। इस वजह से प्रकृति का साइकिल टूट जाता है। धीरे धीरे नदी का पानी जहरीला हो जाता है, जिसमें मछलियाँ, पौधे और अन्य जीव जी नहीं पाते। पेड़ हमें क्या देते हैं? सिर्फ छाया और लकड़ी ही नहीं, बल्कि ऑक्सीजन भी देते हैं, जो हम सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं। प्रकृति अपने आप कुछ काम करती है जिन्हें हम इकोसिस्टम फंक्शंस कहते हैं। जैसे जंगल अपने आप पानी को फिल्टर करता है, मिट्टी को बहने से रोकता है और जानवरों को घर देता है। जब हमें इन प्राकृतिक कार्यों से फ़ायदा मिलता है तो उन्हें हम इकोसिस्टम सर्विसेज कहते हैं। जैसे जंगल से हमें साफ़ पानी मिलता है, खेतों की मिट्टी बची रहती है और फूलों को जानवर पॉलिनेट करते हैं, जिससे हमें फसल मिलती है। सोचो अगर जंगल मिट्टी को ना रोके तो खेत के खेत मिट्टी के बिना बेकार हो जाएंगे। इकोसिस्टम फंक्शन यानी नेचर का अपना काम, और इकोसिस्टम सर्विस यानी उस काम से हमें जो फ़ायदा मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पेड़ छाया देते हैं, ये फंक्शन है, लेकिन जब हम उस छाया में ठंडक महसूस करते हैं तो ये सर्विस है। क्या आपको पता है कि एक बड़ा पेड़ हमारी ज़िंदगी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? आप सोच भी नहीं सकते कि एक मैच्योर ट्री एक दिन में कितनी ऑक्सीजन देता है। रिसर्च कहता है कि एक बड़ा पेड़ यानी मैच्योर ट्री एक दिन में लगभग 275 लीटर्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, लेकिन एक इंसान को एक दिन में 350 लीटर्स ऑक्सीजन चाहिए होती है। एक पेड़ की पूरी ऑक्सीजन एक इंसान की डेली नीड भी पूरी नहीं कर पाती। ये ऑक्सीजन की ज़रूरत हर इंसान में अलग होती है। जैसे अगर कोई ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करता है तो उसे और ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। इसी तरह हाइट और वेट पर भी डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि जितने ज़्यादा पेड़ हम लगाएंगे उतना ही हेल्दी एनवायरनमेंट होगा। हर एक पेड़ हमारी ज़िंदगी के लिए ऑक्सीजन का एक नेचुरल सिलेंडर है। आजकल इलेक्ट्रिसिटी कई सोर्सेज से बनती है, जैसे सोलर, विंड, हाइड्रो और न्यूक्लियर एनर्जी। लेकिन
इस पैराग्राफ में खास तौर पर कोल का जिक्र है, इसलिए हम यहाँ कोल को समझेंगे। क्या आपको पता है कि हम जो बिजली रोज यूज़ करते हैं वो हमेशा के लिए नहीं मिलती? क्या होगा अगर कोल खत्म हो गया? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो जो खत्म हो जाते हैं और दोबारा ईजिली नहीं बनते। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बहुत लंबे समय में बनते हैं और हम उन्हें बहुत तेज़ी से ख़त्म कर रहे हैं, इसलिए इन्हें दोबारा बनने का चांस ही नहीं मिलता। जैसे कोल, पेट्रोलियम, आयरन, कॉपर और गोल्ड सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। इंडिया में कोल की अच्छी खासी मात्रा है। हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कोल से लेते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर इसी तरह चलता रहा तो सिर्फ 50 साल तक ही कोल बचेगा। पॉपुलेशन बढ़ रही है, डेवलपमेंट भी तेज़ी से हो रहा है, मतलब बिजली की डिमांड रोज़ बढ़ रही है और कोल रिजर्व दिन ब दिन कम हो रहा है। जब तक सस्टेनेबल ऑप्शंस जैसे सोलर और विंड एनर्जी हर जगह नहीं फैलते, हमें अपने कोल को सोच समझकर यूज़ करना होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।